इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में आज अपन देखेंगे कि स्वयं के मकान में प्रयुक्त ऐसे स्वयं के निवास हेतु जो प्रयुक्त मकान है उन पर ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती के क्या प्रावधान हैं। तो सबसे पहले देखिए कि स्वयं के निवास हेतु जो मकान करदाता प्रयुक्त कर रहा है वो अधिकतम 2 मकानों पर ऋण पर ब्याज 30,000 रुपये तक सीमित होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 से अगर ज़्यादा का ब्याज है तो कटौती 30,000 तक मिलेगी, और 30,000 या इससे कम है तो जितना कम ब्याज है उसी कटौती मिलेगी। लेकिन ऐसा कब होगा, इसके लिए शर्त है कि यदि ऋण 31 मार्च 99 तक लिया गया हो। यदि ऋण मकान क्रय या बनवाने हेतु नहीं लिया गया है, अर्थात ऋण मकान की मरम्मत अथवा नवीनीकरण के लिए लिया गया है, तो ऋण पर ब्याज 30,000 तक सीमित होगा। चाहे ऋण कभी भी लिया हुआ है, अर्थात 31 मार्च 99 के बाद भी लिया है लेकिन मरम्मत के लिए लिया है, तो उसकी सीमा 30,000 ही रहेगी, 2 लाख की नहीं होगी। यह मकान का निर्माण कभी भी पूरा हुआ हो। दूसरा पॉइंट देखिए कि स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकानों अधिकतम वही 2 मकान पर कटौती मिल सकती है। ऋण पर ब्याज 2 लाख रुपए तक सीमित होगा यदि ऋण 31 मार्च 99 के बाद लिया गया हो। तो जो 30,000 की लिमिट है वो 2 लाख ही हो जाएगी अगर ऋण 31 मार्च 99 के बाद लिया गया है, ऋण मकान बनाने हेतु लिया गया हो, यह कंडीशन है। और जिस गत वर्ष में ऋण लिया गया है उत गत वर्ष से अगले 5 वर्षों में मकान का निर्माण पूरा हो गया हो तो ये 2 लाख की लिमिट होगी। अगर 5 साल से ज़्यादा लग गया निर्माण होने में तो फिर ये 2 लाख की बजाय लिमिट 30,000 ही होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए कि यदि मान लीजिए कोई करदाता ऐसा है कि जो ऋण पर ब्याज 31 मार्च 99 से पहले भी लिया है और कुछ ऋण पर ब्याज का उसको बाद में भी है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों सीमाओं को ध्यान में रखना है। यदि स्वयं के मकान के निर्माण हेतु लिए गए ऋण का एक भाग 31 मार्च 99 तक लिया गया हो और दूसरा भाग इसके पश्चात लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में 31 मार्च 99 तक लिए गए ऋण के संबंध में 30,000 के ब्याज की सीमा लागू होगी, और जो 30,000 और 31 मार्च 99 के बाद लिए गए ऋण के संबंध में 2 लाख के ब्याज की सीमा को 31 मार्च 99 तक लिए गए ऋण के संबंध में स्वीकृत ब्याज की राशि से कम कर दिया जाएगा। 2 लाख की लिमिट को उसके अनुसार कम कर देंगे। स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त होने वाले मकान हेतु लिए गए ऋण पर कुल ब्याज किसी भी दशा में 2 लाख से अधिक नहीं होगा। तो जो 31 मार्च 99 से पहले वाला ब्याज जो कटौती योग्य है उसको 2 लाख में से कम करके बाकी की कटौती देंगे। इसका मतलब इसका है कि अधिकतम 2 लाख से ज़्यादा कटौती किसी भी परिस्थिति में नहीं मिलेगी। अब आइए कि अगर एक से अधिक स्वयं के निवास हेतु मकानों के लिए ब्याज की कटौती है, यदि करदाता के पास एक से अधिक ऐसे मकान हैं जो स्वयं के रहने में उपयोग में आते हैं, तो नियमानुसार केवल 2 मकानों को ही स्वयं के रहने के लिए माना जाएगा और दोनों का वार्षिक मूल्य 0 होगा। अब यदि मकान करदाता ने स्वयं के रहने के लिए इन दोनों मकानों को बनाने या क्रय करने या मरम्मत हेतु ऋण लिया है, तो ऐसे ऋण के ब्याज को संबंधित मकान के वार्षिक मूल्य में से घटाया जाएगा, किंतु दोनों मकानों पर घटाए जाने वाले ब्याज की राशियों का योग 30,000 अथवा 2 लाख जैसी भी परिस्थिति लागू हो रही है से अधिक नहीं होगा। अन्य शब्दों में अगर अपन कहें तो ये कह सकते हैं कि घटाए जाने वाले ब्याज की राशि अथवा दोनों मकानों की ऋणात्मक आय कुल मिलाकर 30,000 या 2 लाख से अधिक नहीं होगी। ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए कि ऋण ब्याज के संबंध में कुछ और प्रावधान ध्यान रखना है अपने को। ऋण मकान हेतु लिया जाना चाहिए, ऋण का अन्य उपयोग न हो, ब्याज की कटौती ऋण लेने वाले को मिलेगी,
यदि मकान लिए गए ऋण को चुकाने हेतु कोई नया ऋण लिया है तो नए ऋण के ब्याज की भी कटौती मिलेगी। ब्याज की कटौती देयता के आधार पर मिलेगी, चाहे चुकाया हो नहीं हो। ब्याज की कटौती उस मकान की आय से मिलेगी जिनके लिए ऋण लिया गया है। विलंब से भुगतान करने पर लगाए गए अर्धधन की कोई कटौती नहीं मिलेगी। ऋण की जो दलाली, कमीशन, प्रक्रिया व्यय आदि की कोई कटौती नहीं मिलेगी। अनिवासी से ऋण लेने पर उद्गम स्थान पर कटौती करना आवश्यक है। ब्याज की गणना माह दिनों के हिसाब से होगी। यदि भूखंड हेतु ऋण लिया गया है तो मकान न बनाने पर ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। मकान बनाने पर भूखंड हेतु लिए गए ऋण पर पूंजीगत और आयगत ब्याज की कटौती मिलेगी। यदि मकान बेच दिया जाए तो आयगत वर्ष की कटौती मकान बेचने या ऋण चुकाने की दिनांक जो भी उससे पहले होगी उस दिन तक मिलेगी। ये अपने को ध्यान में रखना है। यदि मकान बनाने से पहले ऋण लिया गया है तो पूंजीगत आय की कटौती मिलेगी। तो ये प्रावधान ध्यान में रखते हुए अपन आय जो है ऋण पर ब्याज की कटौती देंगे।